संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे आपे गांव में भद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था। इनके पिता का नाम विदुल पंथ एवं माता का नाम रुक्मणी बाई था। इनके पिता उच्च कोटि के मुमुक्षु तथा भगवान विठल नाथ के अन्यान्य उपासक थे। विवाह के उपरांत उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की, किंतु उन्हें अपने गुरु की आज्ञा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना पड़ा। इस अवस्था में उन्हें निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा सोपान नामक 3 पुत्र एवं मुक्तिबाई नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। संन्यास दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत इन संतानों का जन्म होने के कारण इन्हें सन्यासी की संतान यह अपमानजनक संबोधन निरंतर सहन करना पड़ता था। विठल पंथ को तो उस समय के समाज द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार देह त्याग तक करना पड़ा। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। पिता की छत्रछाया से वंचित से अनाथ भाई बहन जनपवाद के कठोर आघात सहते हुए शुद्धि पत्र की प्राप्ति के लिए उस समय सुप्रसिद्ध धर्म क्षेत्र पैठण में जा पहुँचे। किंवदंती प्रसिद्धि है, ज्ञानदेव ने यहाँ उनका उपहास उड़ा रहे ब्राह्मणों के समक्ष भैंस के मुख से वेदोच्चारण करवा दिए। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित इनके जीवन परिचय के अनुसार 100 वर्ष के तपस्वी चंगदेव के स्वागत के लिए भी जाना पड़ा था। उस समय ये दीवार पर बैठे थे। उसी समय दीवार को उक्त संत के पास चलाकर ले गए। मराठी गीत में यह घटना यूं गाई जा रही थी। चलविली उड़ भीति हरविली चंगियाची भ्रांति। इस तरह के मराठी में किंवदंतियाँ आज भी प्रचलित है। इस अलौकिक चमत्कार से प्रभावित हो पैठण के प्रमुख विद्वानों ने उन चारों भाई बहनों को शाक संवत 1209 यानी कि सन ईस्वी 1287 में शुद्धि पत्र प्रदान कर दिया। उक्त शुद्धि पत्र को लेकर वे चारों प्रवास नदी के किनारे बने नेवासे ग्राम में पहुँचे। ज्ञानदेव के ज्येष्ठ भ्राता निवृत्तिनाथ के नाथ संप्रदाय में गहरी नाथ से उपदेश मिला था। उन्होंने उस आध्यात्मिक धरोहर को ज्ञानदेव के द्वारा अपनी छोटी बहन मुक्तिबाई तक यथावत पहुंचा दिया। इस प्रकार परमार्थ मार्ग में कृतार्थ एवं सामाजिक दृष्टि से पुनीत ज्ञानदेव ने अबाल वृद्धों को आध्यात्मिकता का सरल परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत गीता पर मराठी में टीका लिखी। उसी का नाम भवार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ की पूर्णता शाक संवत 1212 में नेवासे गांव के महालय देवी के मंदिर में हुई। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि उन्होंने अभंग वृत्त की एक मराठी टीका योगा वशिष्ठ
पर भी लिखी थी, पर दुर्भाग्य से वह अपर्याप्त है। उन दिनों में लगभग सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में होते थे और आम जनता बहुत संस्कृत नहीं जानती थी। अस्तु तेजस्वी बालक ज्ञानेश्वर ने केवल 15 वर्ष की उम्र में ही गीता पर मराठी की बोलचाल भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक गीता भाष्य की रचना करके मराठी जनता की उनकी अपनी भाषा में उपदेश कर जैसे ज्ञान की गंगा ही बहा दी हो। स्वयं टीकाकार ने लिखा है, अब मैं गीता का ठीक ठीक विवेचना मराठी भाषा में करूं तो इसमें आश्चर्य का कारण क्या हो सकता है। गुरु कृपा से तो कुछ भी संभव हो सकता है। इस ग्रंथ की समाप्ति के उपरांत ज्ञानेश्वर ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों की स्वतंत्र विवेचना करने वाले अमृतानुभव नामक दूसरे ग्रंथ का निर्माण किया। इस ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद ये चारों भाई बहन पुणे के निकट ग्राम आलंदी आ पहुँचे। यहाँ से उन्होंने योगी राज चांगदेव को 65 ओबीओ यानी कि पदों में जो पत्र लिखा वह महाराष्ट्र में चांगदेव पाष्टी नाम से विख्यात है। ज्ञानदेव जब तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आलंदी से चले उस समय इनके साथ इनके भाई बहन दादी तथा बिसोवा खेचर गोरा कुम्हार इत्यादि अनेक समकालीन संत भी थे। विशेषतया नामदेव तथा ज्ञानदेव के आपसी संबंध इतने स्नेहपूर्ण थे कि ऐसा लगता था मानो इस तीर्थ यात्रा के बहाने ज्ञान और कर्म दोनों तपस्वियों के भेष में साकार रूप धारण कर एक रूप हो गया है। तीर्थ यात्रा से लौटते हुए ज्ञानदेव पड़रपुर मार्ग से आलंदी आ पहुँचे। विद्वानों का अनुमान है कि ज्ञानदेव ने इसी काल में अपने अभंगों की रचना की होगी। बालक से लेकर वृद्धों तक को भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनः स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा होते हुए भी जीवित समाधि लेने का निश्चय किया। मात्र 21 वर्ष की आयु में वह इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधिष्ट हो गए। ज्ञानदेव के समाधि ग्रहण का वृतांत संत नामदेव ने अत्यंत हृदय स्पर्शी शब्दों में लिखा है। अपने गुरु निवृत्तिनाथ को अंतिम वंदन कर ज्ञानदेव स्थिति प्रज्ञ के समान समाधि मंदिर में जा बैठे। तदुपरांत स्वयं गुरु ने समाधि मंदिर की द्वारशिला बंद कर दी। ज्ञानेश्वर श्री ध्यानेश्वर भी कहा जाता है। वे यह जीवित समाधि ग्राम आलंदी संवत में साके 1217 की मार्गशीर्ष बंदी त्रिदशी को ली, जो पुणे के लगभग 14 किलोमीटर दूर अब एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया है। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।